हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माई मास्टर सिविल सपोर्ट। आप सभी का स्वागत है मास्टर सिविल सपोर्ट में। आज का सेशन बहुत दिन के बाद लेके आया हूँ और सबसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं कहीं गया हुआ था, इसलिए वीडियो डेली लेके नहीं आ पाया। तो आप सभी से क्षमा चाहता हूँ इनके लिए। तो आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं बिल ऑफ क्वांटिटी फॉर वुड वर्क विथ मटेरियल। अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो या खुद आप क्लाइंट हो तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और जो बिगनर्स है, सिविल इंजीनियर, सुपरवाइजर जो भी है, सबके लिए काफ़ी ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है। तो हम कंप्लीट आज के सेशन में, इसी सेशन में हम आप सभी से बात करेंगे बिल ऑफ क्वांटिटी फॉर वुड वर्क विथ मटेरियल। हम सपोज करो कि आप कॉन्ट्रैक्टर हो, आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट लिया वुड वर्क का बिट मटेरियल के साथ। बिट मटेरियल का मतलब समझ रहे, लेबर भी कॉस्ट आप दे रहे हो और आपके साथ जो मटेरियल यूज होने वाला है वो भी आप दे रहे हो। तो बिट मटेरियल हो गया, ये क्लियर है आपका। तो इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे इस बिल को फॉर्मेट कैसे बनाएं। अगर आपको क्लाइंट पैसे नहीं दे रहा है, सपोज करो कि आपने 50%, 70%, कुछ में 20% आपने काम कर दिया और आपको अमाउंट वो नहीं दे रहा है। अगर अचानक वो कह दे कि आपने जितना काम किया वो अपने हिसाब से बना के दो मुझे, तो आपको फिर फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ेगी। आप कोशिश करोगे कि मतलब कि कौन सा वर्क में कितना परसेंटेज आपने काम किया है। तो पूरा सेशन इसी के बारे में है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। बिल ऑफ क्वांटिटी फॉर वुड वर्क विथ मटेरियल क्लियर है। सबसे पहले हेडिंग जो भी है, जिस भी वर्क का हेडिंग है, चाहे वो सिविल वर्क क्यों ना हो, तो यहाँ पे इसी प्रकार से हेडिंग आप लिखोगे। उसके बाद लिखोगे वर्किंग साइट, जो मैंने लिख रखा है वर्किंग साइट। सपोज करो मेरा दिल्ली में साइट है तो मैंने लिखा वर्किंग साइट दिल्ली। या सपोज करो दिल्ली में कोई आपका प्लॉट चल रहा है, जैसे वर्किंग साइट जनकपुरी में आपका, जैसे सी ब्लॉक C3 164 जनकपुरी, आप ऐसे करके लिखोगे। ठीक है। अब आता कौन, उस वर्क को कौन काम कर रहा है, किसको मैंने काम दिया है, उसका नाम आएगा, कॉन्ट्रैक्टर नेम। जैसे सोनू कुमार, सोनू कुमार ने मेरा काम कर रहा है, आपका नाम सोनू कुमार है, आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है। ठीक है। तो आप अपना नाम यहाँ पे दर्ज करोगे, सोनू कुमार। फिर बात आता क्लाइंट नेम। क्लाइंट नेम कौन है, मतलब किसका, कौन मालिक कौन है, इस बिल्डिंग का कौन काम हमसे, हमें कौन काम दिया है, कौन काम करा रहा है। तो उसका नाम है राजेश तिवारी। तो सपोज आप इसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से फॉर्मेट में डालना। राइट। अब बात आती है टाइप्स ऑफ वर्क या स्कोप ऑफ वर्क भी लिख सकते हो आप। राइट। तो यहाँ पे लिखा है वुड वर्क, ये समझ में आ गया, ये वुड का काम करके हमें देंगे। राइट। अब बात आती बिल। पहला बिल है तो हम 01 लिख दिया है, पहला बिल 01, कितने तारीख को, 27 नवंबर 2022। सपोज को ये मैंने फॉर्मेट बनाया है, 27 तारीख को ही बनाया था और उसके बाद में चला गया था, तो ये वीडियो डाल नहीं पाया। ठीक है। तो 27 नवंबर को, तो ये वीडियो हो गया। अब बात आती है डिस्क्रिप्शन की। सीरियल नंबर सबसे पहले आपको लिखना है, सीरियल नंबर, यहाँ का कहानी खत्म है। सीरियल नंबर जो 1 2 3 4 5 जितने भी आइटम्स आपने काम किया है वो आपका सीरियल नंबर आएगा। राइट। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम या आइटम भी लिख सकते हो सिर्फ आप, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम्स में क्या क्या चीज़ आएगी, जैसे लोअर का काम किया मैंने, लोअर पेलिंग का काम किया, पीयू पेलिंग का काम किया, मिरर एंड स्टोन फ्रेमिंग का काम किया, उसके बाद विनियर पेलिंग का काम किया, डोर फ्रेम एंड डोर शटर का काम किया, एसी डक्ट। इसके मतलब कैटेगरीज आएगा, वर्क की आइटम्स आएंगे। ठीक है। इसमें नाम आएंगे। ठीक है। और डिटेल से बनाना चाहते हैं, इसके अंदर क्या क्या मटेरियल आपने यूज किया वो भी डालना चाहता है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं फॉर्मेट तैयार करके आपको दे दूंगा। राइट। तो अब देखिए ये क्वांटिटी आ गई, कितना क्वांटिटी आपने किया। राइट। पहले आप रफली पेपर पे एज पर साइट आपने क्या क्या मेजरमेंट किया हर चीज़ का, फिर आपने उसको जोड़ा। तो जोड़ने के बाद आपके पास 200 क्वांटिटी आया, सपोज करो 200 स्क्वायर फीट आपने लोअर पेलिंग किया, 200 स्क्वायर फीट आपने क्या किया, लोअर पेलिंग किया। समझना पूरी बात। और आपने रेट लगा रखा 500। आप कुछ भी रेट ले सकते हो, ये मैंने सिर्फ समझाने के पर्पज से लिया है। लोअर पेलिंग के लिए पर स्क्वायर फीट 500 मैंने लिया है, तब 200 क्वांटिटी आ गया। दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट कितना आएगा, आएगा ना 1 लाख रुपया आएगा पेलिंग का। ये टोटल बजट हो गया 1 लाख पेलिंग का आपने काम किया है।
जिसमें कि इसमें कुछ काम भी बाकी है। 200 स्क्वायर फीट में काम भी बाकी है। कितना काम बाकी है? 70%। मेजरमेंट तो आपने पूरा लिया, लेकिन इसमें 70% आपने किया है, 20% आपका काम बाकी है। तो यहाँ पे क्या है? वर्क डन परसेंटेज। इसलिए वर्क कितना आपने वर्क डन किया वो परसेंटेज आपको यहाँ डालना है। इसी परसेंटेज का टोटल 1 लाख का 70% जब निकालोगे तो आपका ये आएगा, जो अकॉर्डिंग टू परसेंटेज अमाउंट ये बनेगा आपका। क्लियर है? अब पीयू पेलिंग किसी भी इसी हिसाब से आपने सपोज करो कि पीयू पेलिंग किया, उसका क्वांटिटी देखो, क्वांटिटी एज पर साइट कुछ और हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और हो सकता है, क्योंकि दोनों सेम वेरी नहीं करता है इस पर साइट। क्योंकि हम जब काम करने जाते हैं साइट पे तो बहुत सारे काम बढ़ भी जाते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा वर्क हो जाते हैं हमारे। तो वहाँ पे ये कुछ जरूरी, ये हमने कॉन्ट्रैक्ट से लिया, सपोज करो कि कॉन्ट्रैक्ट से लिया, कॉन्ट्रैक्ट में मुझे दिया गया था कि पीयू पेलिंग हमारा 500 स्क्वायर फीट होगा, लेकिन एज पर साइट आपने क्या किया? 600 कर दिया। तो आपको 600 डालना है यहाँ पे स्क्वायर फीट, और 1 स्क्वायर फीट का रेट है सपोज करो 800 रुपये। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 4 लाख रुपया आएगा। अब 4 लाख रुपया आएगा तो टोटल तो ले चुके हैं ना, तो इसमें काम कितना पूरा किया? इसमें भी 70% पूरा किया, तो आपको ये अमाउंट आएगा। उसी प्रकार से मिरर एंड स्टोन फ्रेमिंग आपने किया है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी इंपॉर्टेंट चीज बाकी है, इसकी बिल्कुल नहीं कीजिएगा, राइट। मिरर एंड स्टोन फ्रेमिंग आपका बाकी है, सपोज करो मिरर एंड स्टोन फ्रेमिंग बाकी है। तो आपने ये क्या किया? 100 स्क्वायर फीट किया और 800 रुपये का रेट है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपका ये अमाउंट आया। तो अब यहाँ पे वर्क डन मैंने कितना किया? 90% किया। इसका मतलब है कि 10% इसमें काम और करके हमें देना है, तो क्लाइंट को 90% ही पैसा आपको देगा, इतना, राइट। तो आप दोनों का इसका 90% जब निकालोगे तो 72,000 के समथिंग आपका आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आप सभी का विनियर पेलिंग के बारे में। मतलब ये सारे आइटम है, इतने आइटम हमारे बिल्डिंग में लगे हैं, इतना मैंने काम करके दिया है। तो इसका 1000 स्क्वायर फीट विनियर पेलिंग मैंने 1000 स्क्वायर फीट एरिया में किया है, और 1000 रुपीज पर स्क्वायर फीट मैंने रेट रखा है। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 लाख के आसपास आएगा, राइट। तो इसमें मैंने क्या किया है? 30% अभी तक काम किया है, 70% काम नहीं किया है। तो टोटल अमाउंट का 30% अगर निकालोगे तो आपके पास ये अमाउंट आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से डोर फ्रेम एंड डोर शटर। देखो, डोर फ्रेम का मतलब क्या? जो पल्ला आएगा दरवाजे का। शटर का मतलब क्या आया आपका? डोर शटर मतलब पल्ला आया। डोर फ्रेम का मतलब चारों तरफ से चौखट जिसको हम लोग बोलते हैं। ये 400 नंबर्स हैं, 400 पीसेस समझ लो, 400 पीसेस हमारा है, और 1200 रुपये पर पीस के हिसाब से दाम है। दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आता है, और 30% मैंने काम किया है, 70% बैलेंस है, तो 30% ही अमाउंट हम लेंगे अभी सॉरी। तो इतना हो गया। उसी प्रकार से एसी डक्ट फ्रेमिंग, जो एसी का जो डक्ट होता है ना, उसमें भी मैंने फ्रेमिंग किया है, जो साइड से टक्कर लगाते हैं तो 200 आरएफटी मैंने क्यों, मतलब सिंगल मेजरमेंट। अगर आपका 1 फीट से बिलो है तो सब आरएफटी में मापा जाता है, याद रखना। लेकिन ज़्यादातर जो आपको आरएफटी मिलेगा इस पर साइड 6 इंची 7 इंची इस प्रकार से मिलता है। तो बिलो 1 फीट के नीचे जितने भी काउंट किया जाएगा सब आरएफटी में काउंट करेंगे हम। जैसे 200 आरएफटी मैंने यहाँ पे किया है, या तो फिर हम उसको लिखित में देते हैं, राइट। 200 आरएफटी मैंने किया है, एक आरएफटी का दाम है 375, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा। 30% मैंने काम किया है तो 30% ही अमाउंट लेंगे। तो आपका टोटल अकाउंट जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 8,88,500। ये रिसीव कितना किया है इसने? 10 लाख अब तक किया है, समझ रहे हैं। इसने 8,88,500 का काम, और रिसीव अमाउंट इसने कितना किया है? कितना किया? 10 लाख कर चुका है। कितना किया है? 10 लाख कर चुका, मतलब ओवर पेमेंट लिया। तो बैलेंस अमाउंट माइनस में चला गया। देखो, बैलेंस अमाउंट माइनस में चला गया। तो इसने क्या किया? अभी तक ओवर पेमेंट ही ले चुका है, राइट। लेकिन हाँ, एक चीज और क्लाइंट के लिए हमें बता दूं,
जब भी आपका कोई बिल बनता है या कोई कॉन्ट्रैक्ट आपसे बिल बना के देता है, आरए बिल की बात कर रहा हूँ, तो आरए बिल पे आपको कम से कम 10% रोकना होता है। वो वर्क इसलिए रोकते हैं हम, एसडी और पीजी, मतलब एसडी का मतलब वो सिक्योरिटी डिपॉजिट और पीजी मतलब वो परफॉर्मेंस गारंटी, राइट। तो एसडी और पीजी जो होता है, एसडी एंड पीजी, एसडी का मतलब होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट और पीजी मतलब होता है परफॉर्मेंस गारंटी, राइट। ये रोक के चलना पड़ता है मिनिमम। वो कंपनी तो आपके अगर नहीं है तो कंपनी डिफर करता है, कोई कोई टीडीएस काटते हैं वगैरह वगैरह काटते हैं, ठीक है। तो 5% ये हम रखेंगे, 5% हम ये रखेंगे। क्यों? अगर आप काम करने से पहले अगर ओवर पेमेंट दे देते हो, अगर आप दोनों में बात नहीं बनी, लड़ाई हो गई किसी भी मिसलेंस की वजह से, लड़ाई हो गई या कुछ भी हो सकता है, आज की डेट में ज़्यादातर होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट ये सोचेगा मैंने तो ओवर पेमेंट ले लिया है, हमारा तो कुछ फंसा नहीं है, तो उस वर्क को छोड़ के वो चला जाएगा। फिर छोटा सा जो काम बचेगा, क्योंकि वो मलाई भर तो खा के चला गया, अब बाद में बची है टक्कर उक्कर छोटा मोटा काम, तो छोटा मोटा काम आपको बहुत भारी पड़ जाता है, लास्ट में कोई काम करने वाला नहीं मिलेगा आपको, समझिए। तो इसलिए हमेशा 10% हॉल पे रखोगे उसका अमाउंट, जब आप फाइनल कर दोगे उसमें भी 5% आपको रोक के ही रखना है, क्योंकि एक उसको टाइम देना पड़ेगा। 3 मंथ 6 मंथ आफ्टर आप देखोगे काम कैसा किया है। हो सकता है अपने बिनियर के ऊपर आपने टेप लगाया है, वो निकल तो नहीं गया 3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर एक उससे आप बाउंडेशन लीजिए, मतलब आप एक एग्रीमेंट पेपर बनाइए और सब चीज उसमें आपका होना चाहिए, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना हमें कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। भाई को सपोर्ट कीजिए।